हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कंप्लीटली कवर करने वाली हूँ। 10th में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसकी हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के होते ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और हम शुरू करेंगे अगली वीडियो से एक्सरसाइज 8.3। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपके सामने कुछ 5 स्टेटमेंट्स आने वाली हैं और आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है विद जस्टिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो ये साइन के साथ जो भी लिखा हुआ है ये इसका एंगल है और ये दोनों भी क्या है, साइन के एंगल्स हैं। अब हमें फटाफट से कंक्लूजन पर जंप नहीं करना, पहले समझना है क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो इसके लिए हम ए और बी की कुछ वैल्यूज लेट कर लेते हैं और हम ऐसी वैल्यूज लेट करेंगे जो स्टैंडर्ड एंगल्स हो, जिन पर सॉल्व करना इजी हो। तो मैं ए को 60 डिग्री मान रही हूं और बी को हम मान लेते हैं 30 डिग्री। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ, विच इज साइन ब्रैकेट में a प्लस बी। बड़े आराम से प्यार से a और b की वैल्यूज को पुट कीजिए। a को अपन ने 60 डिग्री माना है और b को 30 डिग्री। 60 और 30 को मिलाया बना 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री होता है 1। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर 1 आ रही है। नाउ लेट अस कम टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन a प्लस साइन b। नाउ पुट a 60 डिग्री और b 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर बनेगा √3 + 1 द होल अपॉन 2। कहीं से भी ये वैल्यू 1 नहीं है, इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इन जनरल भी फॉल्स होगी। देखिए, फॉल्स कहने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है, किसी को गलत करने के लिए ना उस पर एक निशाना लगाना काफी है। चलिए, तो इस तरह से हमने समझा कि कभी भी आपस में इस तरह मल्टीप्लाई नहीं होते। यहाँ a प्लस बी एक एंगल है जिसकी अपनी यूनिकनेस है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि देखिए, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। तो थीटा लीजिए, स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, देन वी हैव 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ हम लेते हैं साइन थीटा की वैल्यूज को। थीटा एंगल ही है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। अब आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ ऑब्जर्व करना है। देखिए ये क्या हो रहा है, एंगल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, अब देखिए क्या साइन थीटा की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ रही है। 0 से बड़ा होता है 1/2, 0.5, 0.5 से बड़ा होता है 1/√2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक बड़ी वैल्यू आएगी जो 0.5 से बड़ी है। इससे बड़ी वैल्यू है √3/2 और सबसे बड़ी वैल्यू इन चारों में है 1।
यानी ये कहना बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं। आपको केवल ये लिख के यहाँ पर शो कर देना है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, ओके। अब बढ़े आगे हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। आइए भाई, ओके ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे ये वैल्यूज भी अपने आप में बढ़ रही हैं। हाँ जी, अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। अब आप एक बात सुनिए, ये तो स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, ट्रू है या फॉल्स है? अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉस थीटा और साइन थीटा में इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब इनवर्स कैसे, टेबल की सेंस में। जैसे जैसे ये देखिए, ये है साइन थीटा 0 से 1/2 हुआ, 1/2 से 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। लेकिन कॉस थीटा उल्टा चलता है, 1 से √3/2 हुआ, √3/2 से 1/√2, देन 1/2 और फिर 0। आप ऐसे ही देख लीजिए, 0 पहुंचा, 1 से लेकर 0 पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ा कॉस थीटा तो कम हो रहा है ना। थीटा हमने लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट कॉस थीटा क्या हो रहा है, कॉस थीटा सबसे पहले आप देख पा रहे थे 1 था, देन उसके बाद √3/2 हुआ, 1/√2, 1/2 एंड इन लास्ट 0 हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है अपने आप में डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। इट मींस ये स्टेटमेंट सरासर फॉल्स है, बिकॉज cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी हमने समझी। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज थीटा की हर वैल्यू पर इक्वल है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट तो सरासर फॉल्स है। अगर ऐसा होता तो आपको इतनी माथापेची करके वैल्यूज को लर्न क्यों करना पड़ता। देखिए भैया, थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा हम पहले ले लेते हैं, तो 0, 1/2, √3 ओके सॉरी √3/2 नहीं, यहाँ 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और cos थीटा पर आए तो वो उल्टा चलता है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो हर वैल्यू पर इक्वल नहीं है, केवल और केवल 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तब ये स्टेटमेंट ट्रू होती, बट यहां बोल दिया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इसलिए ये स्टेटमेंट ही अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है। और वो आपने बड़े ही अच्छे से शो कर दिया इन दो बातों को यहाँ पर लिखकर। चलिए भाई ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले और लास्ट स्टेटमेंट की तरफ, और उसी के साथ इस एक्सरसाइज का भी हो जाएगा दी एंड। हाँ जी, बोला जा रहा है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आपको बोला जा रहा है क्या cot 0 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। बताइए भाई, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है या नहीं होता? cot 0 डिग्री, cot थीटा हम कैसे डिफाइन करते हैं भैया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। मैंने आपको शुरू में बोला था ये दोनों वैल्यूज लर्न है तो आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लोगे। अब cos 0 डिग्री हमारा होता है 1 और sin 0 डिग्री होता है 0। डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यानी ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें तो कुछ हम कह ही नहीं सकते, अपने आप में बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो जी हाँ, चाहे आप टेबल के माध्यम से देख लीजिए यहाँ पर, तो टेबल फटाफट से आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, कॉट 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है। ठीक है भाई, चलिए तो इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज भी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।
एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से भी आगे वीडियोस बनाती रहूं, आपको मेरा समझाया समझ आ रहा है, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो। और हाँ जी बिल्कुल, 8.3 अगली वीडियो में स्टार्ट होगी। बेसिकली अगली वीडियो में हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद तो प्रश्न चलते ही रहेंगे। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।